फतेहपुर की गलियों का जब भी जिक्र आता है तो लोगों के जेहन में खून के छींटे और गोलियों की तड़तड़ाहट सामने आती है। वहीं हम बात करें गैंगस्टर फहीम खान के बारे में तो मर्डर, रंगदारी और कई संगीन मामलों में उनका नाम सामने आता है। साथ ही फहीम खान कई संगीन मामलों को लेकर वह पिछले कई वर्षों से जेल में भी बंद है, लेकिन अब वासेपुर की आवाम बड़े ही अदब से फहीम खान का नाम ले रही है। गैंगस्टर से हटकर फहीम खान की चर्चा अब नेक कार्यों के लिए भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं वासेपुर में रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम में बेघर होने वाले परिवारों के बारे में, जिसे अब फहीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन अपनी जमीन दान देकर बसाने का कार्य कर रही है, ताकि वासेपुर के आवाम के लिए कुछ बेहतर हो सके। पहले देखिए ये तस्वीर। रेलवे द्वारा अतिक्रमण किया गया था, आपके यहाँ पे घर तोड़ा गया है। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ सर 8-10 बरस से रह रहे हैं और ठेला चलाते हैं। हमारा छोटा सा एक रूम था, उसी को बना के गुजर बसर करते थे। अभी बहुत परेशानी हो गया है घर लेने में। वासेपुर के जनप्रतिनिधियों ने काफी मदद किया आप लोगों को बचाने का, बचा नहीं पाया। आज फहीम खान के द्वारा आधे कट्टे जमीन देने की उन लोगों की बात की गई है जिनका घर टूटा है। इससे कितना संतुष्ट है आप? जी बहुत संतुष्ट है सर। अगर मिल जाएगा तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम लोग अगर रहने के लिए थोड़ा सा घर मिल जाए, जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और हम लोग के हक में तो हमेशा वो बहुत अच्छा सोचे हैं और अच्छा सोचते हैं। हम लोग ठेला वाला है, ठेला वाला चलाते हैं, ऐसे कोई चीज़ आज तक तकलीफ नहीं हुआ है। जो आधे कट्टे जमीन हाँ मिल जाएगा तो भाई उतना हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उनका। देने की बात कही गई, सुने हैं सर कि एहसान आलम कॉलेज के पीछे कहा गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। जमीन देने की बात कही गई। हाँ तो बस हमको दुकान का जगह चाहिए, अपना रूम तो है सर। खाली लोहारी काम करते हैं हम, गरम काम, वही चापड़ छुड़ी ये सब धार उड़ करते हैं। बस वही हमको जगह थोड़ा सा चाहिए। और जो आधे कट्टे जमीन देने की बात कही गई, इससे कितना संतुष्ट है? बहुत 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 संतुष्ट है। जी हाँ उतना मिल जाएगा बहुत है, अपना रोजी पेट तो चलेगा मेरा वहाँ से। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा। आधे कट्टे फहीम खान की ओर से जमीन देने की बात कही गई है, जी इससे कितना संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट रहेगा और मेरा जमीन भी ये बना देगा तो भी में हम खुश है। यानी आप यहाँ रहने के बाद कहीं अपनी जमीन ले रखा है? जी ले रखे हैं। अगर आपकी जमीन में घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिल जाए तो बहुत शुक्रिया अदा है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? बस वही चाहिए कि कुछ भी मदद मिल जाएगा, बहुत बड़ा बात है। वही बनावे नहीं सक रहे। नाम का चीज है? मदीना में है जमीन। अभी रेलवे अतिक्रमण चल रहा है। हाँ तो जब तक रेलवे में थे तो तब थे, अभी अपना गांव चल जाएंगे। फहीम खान के द्वारा आधे कट्टे जमीन देने की बात देंगे तो बहुत शुक्रिया मनाएंगे, नहीं दीजिए नहीं देगा तो फिर भी उसका शुक्रिया है। दोनों देने की बात कही गई है, आधे कट्टे जमीन देने की बात कही गई, इससे कितना संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट है सर। सर छिपाने के लिए छत मिल जाएगा तो बहुत उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। क्या नाम है आपका? ऐनुल हक। वैसे तो वासेपुर में जमीन के लिए एक नहीं बल्कि कई हत्याएं हुई हैं, कितनों का खून बहा है। वासेपुर की जमीन की कीमत का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के समय में जिस जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जाती है, उस जमीन को फहीम खान की पत्नी रिजवाना परवीन बेघर हो रहे परिवारों को दान कर रही है। वहीं रिजवाना परवीन ने बताया, वासेपुर के समाज सेवियों ने जब हमें बताया कि रेलवे द्वारा वासेपुर के सैकड़ों लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यह बात सुनकर हमें आश्चर्यचकित हुआ, तो हमने सभी को आधा आधा कट्ठा जमीन दान देने का निर्णय लिया और हम यानी पूरी फहीम खान फैमिली समाज सेवा और वासेपुर के गरीबों के लिए हमेशा खड़ी है। देखिए आप भी। कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ उद्देश्य है? हाँ आज सवेरे हम उठे तो पता चला कि ये सेंट्रल का ऑर्डर से सब टूट रहा, तो उसमें गरीबों को उजाड़ा जा रहा। तो उसमें हम अपने ज़मीन से गरीबों के लिए आधा आधा कट्ठा ज़मीन दिए हैं। और समाज सेवा में इससे पहले भी मेरे पति ने और हमने और मेरे बच्चों ने ये करते हैं। अभी मैं हॉस्पिटल के लिए दान किए थे
और अभी भी गरीबों के लिए मैं खड़ी हूँ और हमेशा समाज सेवा के लिए आगे रहूँगी। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति फ़हीम खान जी आगे रहेंगे। मैडम, कितने लोगों को जमीन देना है और किस जगह जमीन दिया जाएगा? लिस्ट तैयार किया जाए। ये इसमें सुबह में ये आए थे सिकंदर भाई, सैयद साजिद और ये जूली परवीन, ये लोग बताएंगे वहाँ एक सवाल और हमारा है। हाँ। मैडम, ये जानना चाहेंगे जो जमीन दिया जा रहा है हाँ। उनको किस तरह से दिया जाएगा? क्या उनका मालिकाना हक उनको मिलेगा? जी हाँ, उनको मिलेगा। मतलब उसको रजिस्ट्री किया जाएगा उनको आधे कट्टे जो जमीन दी हाँ, है? वो मालिकाना हक मिलेगा। कितने लोगों को अब चुना गया है देने के लिए? अभी लिस्ट तैयार की जा रही है। हाँ, अभी तैयार की जा रही है, आज ही की बात है। आज लिस्ट तैयार कर हाँ जी, बताएंगे आज रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमण हो रहा है, उन लोगों को जमीन देने की बात आ रही है फ़हीम खान साहब के द्वारा जी। और कितने लोगों को जमीन दिया जाएगा? क्या कुछ सिस्टम होगा? ऐसा है कि ज़मीन अभी जितने भी लोग को दिया जाएगा, हम लोग तो यहाँ से लेके रांची तक ही दौड़े हैं। हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है तो किसी का चल रहा नहीं, और ना ही कोई सरकार के द्वारा कुछ हुआ, ना ही डीसी यहाँ आके गरीब को देखें। तो हम लोग और सिकंदर भैया मुंबई से कल ही आए हैं, जिसमें हम, सिकंदर भैया, मुख्तार भैया, साजिद भाई, हम लोग सब बैठ के एक मीटिंग किए थे, जिसमें कि हम लोग आए आंटी के पास। यहाँ आके हम लोग ये चीज़ का जिक्र रखे हैं कि कोई हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा आज वासेपुर में, और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे उजड़ के। तो इसमें सबसे पहले आंटी खड़ी हुई हैं कि हम भी डोनेशन करेंगे, तो वो डोनेशन ज़मीन कर दी है। अब हम लोग सब मिल के उन सभी का लिस्ट निकालेंगे, जिसमें कि किसको देना है, नहीं देना है, कितना का घर उजड़ रहा है। अभी तो जब टूटेगा पूरा क्लियर होगा तो हम लोग उनको इनके थ्रू ज़मीन सबको दिया जाएगा। और यहाँ कोई सरकारी सुविधा हम लोग को नहीं मिला, हम लोग बहुत दौड़े यहाँ से रांची तक। और जो दुकानदार जो अभी अपना रोजगार से भी चला गया, उन सब के लिए अभी हम लोग का लड़ाई जारी है। उनके लिए भी जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है सरकार की कि किसी को भी एक पल में उजाड़ देना, ना किसी को टाइम देना, ना कुछ करना। आप एक बैग आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से हटो, कबाड़ो, ये कोई मतलब थोड़ी है। जो घर टिंका टिंका से बनता है, आज वो बेचारा अपना घर खुद हथौड़ा मार के तोड़ रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है हम लोगों के साथ। आज वासेपुर में जो भी हुआ, आज आंटी का और अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन लोगों का देन से कम एक आशियाना का उम्मीद जगह कि जहां हम लोग रांची तक गए, सरकार के तक ही मांग किए हैं, जहां हम लोग हर जगह से निराश हो गए, आज हम लोग के वासेपुर में इन लोगों के द्वारा एक हम लोग का आशा हुआ है कि चलिए आज वासेपुर में इतना सामाजिक काम हो रहा है, और वो अंकल के द्वारा और आंटी के द्वारा हो रहा है। आज देखिए, ये लड़ाई तो 15-20 दिन से जूली, साजिद और नौजवान जितने सारे लगे हुए हैं, कुछ आवाम के लोग हैं, सारे लोगों का नाम मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये लोग इस लड़ाई को लीड कर रहे थे। ये लोग मुख्यमंत्री तक इस लड़ाई को पहुंचाए थे। इस लड़ाई का एक पार्ट आज फ़हीम खान घर से इसलिए जुड़ गया कि जब भी दान की बारी आती है तो ये परिवार आगे बढ़ के आता है। किस तरह से इस आवाम को यहाँ बचाने के लिए सदियाँ गुजर गई है। इतिहास है इस बात का कि इस खानदान के लोगों ने अपने जान देकर समाज की रक्षा की है। आज फिर उन्होंने देखा कि इतने ठंडी में कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ अपने सामान को रखेंगे, तो फ़ौरन भाभी ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम देते हैं ज़मीन, हमारे बच्चों की कमाई का जो हिस्सा है वो हम दान कर देंगे, ज़मीन देकर गरीबों को एक आशियाना देने का काम करेंगे। स्टेट सरकार इसके ऊपर रणनीति बनाएगी। उसके लिए जो कमेटी तैयार है, जो डेलीगेशन एक बार चीफ मिनिस्टर को मिल के भी आया है, वो डेलीगेशन के जो सवाल का अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है। तो हम यहाँ के धनबाद डीसी को आग्रह करेंगे कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा जल्दी वो इस पर निर्णय लें, दौरा करें, क्योंकि लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। वो दुकानदार कहाँ जाएंगे, कोरोना काल में पहले ही टूट चुके हैं वो। और ये सरकार की नीति रही है हमेशा कि किसी भी अल्पसंख्यक गरीबों को दबा कुचला नहीं जाए। इसमें नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। एक परिवार का बात नहीं है। अगर 85 परिवार का बात है तो 85 परिवार के पीछे हजारों लोगों का खाना पीना था। तो यहाँ के जीएम को ये लोगों ने मिला था। जीएम अगर आगे तक बात नहीं पहुँचा है तो उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा, और ये बात को हम बहुत जल्द दिल्ली तक पहुँचाएंगे राइटिंग में, ताकि ये उनके संज्ञान में जाए
कि किस तरह से रेलवे हठधर्मी कर रही है कि किसी भी मैटर में बातचीत चालू है उसके बाद वो डायरेक्ट कार्रवाई कर रही है। इतने कड़ाके के ठंड में कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस कोरोना काल को मद्देनज़र देखते हुए इनको अपना कार्रवाई स्थगित कर देना चाहिए था, बंद करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलने गए थे और उनको आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि हम इस पे चर्चा करेंगे और इस जीएम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये जीएम ने अगर मध्यस्थता हो रही थी तो इनको वेट करना चाहिए था। इन्होंने फौरन कार्रवाई करने का, किसके आदेश पे ये कार्रवाई हुआ है उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसके ऊपर अब ये जूली ये आंदोलन को यहाँ रोकने नहीं जा रही है। ये दुकान वाले का आंदोलन जब तक केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन जारी करके इनको नहीं व्यवस्थित जगह पे करती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा।